हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। सी टेट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट मिल चुकी है, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ चुका है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सी टेट जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन का लोगों को बहुत इंतज़ार था और इसका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही मैं एक एक चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर करूँगी, क्योंकि एक सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो अपनी तैयारी है वो एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकें। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होंगी कि फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम कब तक है, रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होंगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ कि इस बार का जो सी टेट है सभी लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जो इस बार का जो सी टेट है क्यों खास है। ठीक है, सबसे पहली बात तो खास आप लोगों को पता चल गया कि देख लीजिए कि इस बार का जो नोटिफिकेशन है बहुत टाइम से जो है आया है। ठीक है, अच्छा खासा जो है टाइम मिला है, लेकिन हर बार जो है ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि इस बार के सी टेट में क्या नया बदलाव आया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसा ही है। ठीक है, एग्जाम का मोड, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ जो है क्लियर करूंगी अगर आप सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं। बीएड और डीएलएड आप लोगों ने किया है तो कौन से लोग कौन सा पेपर भर सकते हैं, मतलब कौन पेपर 1 भर सकता है, कौन पेपर 2, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। एग्जाम का पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप सी टेट को लेकर सीरियस है और एक सही डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसके नोटिफिकेशन को लेकर बताऊं तो जो मोटी मोटी बातें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है फिलअप होना, तो आप लोगों को देख लीजिए ये सी टेट जुलाई 2024 का है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 7 मार्च, मतलब कल से, मतलब कि थर्सडे से जो है ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने तो स्टार्ट किया नहीं होगा, लेकिन आज से जो है सोच के चलिए कि आप जो है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है 7 तारीख से, मतलब 7 मार्च से 2 अप्रैल तक लास्ट डेट है। 2 तारीख से पहले पहले जो है फिल कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी करेक्शन मत, मतलब कोई भी आप लोग जो है कुछ भी करेक्शन मत कीजिएगा। और अगर बाई चांस अगर कोई भी आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए जो है टाइम मिलेगा, तो ज़्यादा जो है घबराइएगा मत। 7 तारीख से 2 तारीख तक जो है फॉर्म फिल करने की डेट है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोई भी मिस्टेक फॉर्म फिलअप करने में ना हो। ठीक है, और अगर गलती से कोई हो जाए तो इसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कहीं पर भी अगर गलती से भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान मत होइएगा, अपना तैयारी स्टार्ट कर देना। उसके लिए जो है आप लोगों को टाइम मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का। ठीक है, दूसरी बात, जो लास्ट डेट है पता चल गया है 2 अप्रैल है, उससे पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। जो एग्ज़ाम की डेट है वो कब है, 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई को जो है आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट है। उसके साथ ही अगर मैं आप लोगों को क्लियर करूं तो देखिए, जो भी पेपर 1 अगर आप फिल कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, केवल अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, तो अगर पेपर 1 फिल कर रहे हो या पेपर 2, केवल एक ही पेपर देना है, चाहे पेपर 1 देना हो आपको या पेपर 2, तो आपको 1000 रुपीज़ लगेंगे। अगर बोथ पेपर दे रहे हैं, जनरल कैटेगरी और ओबीसी का बता रही हूँ, तो 1200 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, डिफरेंट मतलब कि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डिफरेंट एबल पर्सन है, तो आप लोगों का एक पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2, तो 500 रुपये लगेंगे। दोनों पेपर भर रहे हैं तो आप लोगों का जो है 600 रुपये लगेगा। जो फॉर्म का मोड है ऑनलाइन ही मोड, मतलब ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा, पेमेंट भी आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी को लेकर जो है लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप लोग इसको लेकर जो है कंफ्यूज मत होइए। देखिए, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आप पेपर 1 फिल कर रहे हैं या पेपर 2 फिल कर रहे हैं, तो पेपर 1 वालों के लिए अगर आपने पीटीसी किया है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, तो आप पेपर 1 फिल कर सकते हैं। पेपर 2 कौन से कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, तो जिन्होंने भी बीएड और बीएलएड किया हुआ वो सी टेट पेपर 2 जो है फिल कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ और क्लियर मैं कर देती हूँ, जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, ठीक है, अपेयरिंग कैंडिडेट अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है या आपने बीटीसी में एडमिशन ले लिया है, तो आप जो है ये फॉर्म फिल
कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन भी आप लोगों को एडमिशन लिए हुए हुआ होगा, मतलब आप इस बार के अगर एडमिशन ले चुके हैं तो आप ये जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रहे हैं तो पेपर 2 फिल कीजिएगा, बीटीसी कर रहे हैं तो आप जो है पेपर 1 फिल कीजिएगा, डीएलएड वाले स्पेशली मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बीएड वाले पेपर गलती से भी पेपर 1 मत फिल कीजिएगा। अगर आपके पास दोनों डिग्री है, बीटीसी बीएड, तो आप जो है फिल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर आपने बीटीसी लगा देंगे, कहीं पर बीएड लगा देंगे। लेकिन अगर आप केवल बीएड हैं तो पेपर 1 फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को गाइडलाइन जो है एनसीटी की गाइडलाइन पहले ही आ चुकी है कि बीएड वाले जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। पेपर 1 जो है 1 to 5th के लिए है और पेपर 2 जो है ये 6 to 8th के लिए है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इस बार का जो पेपर है आपका खास क्यों है। देखिए, अगर आप लोग जो है सी टेट का पेपर इस बार दे रहे हैं, जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है वो भी दे दी ना। देखिए, आप लोगों को पता ही है कुछ दिन पहले जो है टेट एक आया था, टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आई थी, और सीबीएसई और एनटीए, मतलब कि अभी जो है ये एग्ज़ाम जो सी टेट है कंडक्ट जो करवाता है वो सीबीएसई करवाता है। ठीक है, सीबीएसई करवा रहा है, लेकिन सीबीएसई जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा, लेकिन आ रहा है कि आने वाले टाइम में जो है ये एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्योंकि अब टेट के बारे में न्यूज़ आ रहा है कि जो 9 to 12th वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जो है उनको भी जो है एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस बार के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में नहीं है तो आप लोगों के लिए खास है कि इस बार जो है आप अपना सी टेट जो है क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगली बार अगर 9 to 12th भी अगर शामिल हुआ टेट में, ठीक है, अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी तो ये नहीं पता कि आप लोगों का पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, वो तो आप लोगों का जब भी आएगा नोटिफिकेशन उसमें पता चल जाएगा, लेकिन सिलेबस चेंजेस होने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि 9 to 12th भी शामिल हो रहा है तो कुछ ना कुछ हेर फेर जरूर होगा, सिलेबस में देखने को मिलेगा। जो भी होगा मैं आप लोगों को उस टाइम पे बता दूंगी, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि इस बार का अगर आप सी टेट दे रहे हैं तो अपना जी जान लगा देना और अच्छे से जो है देना, ताकि इस बार का जो सी टेट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। अगर आने वाले टाइम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी तो हो सकता है कि पेपर ऑनलाइन हो। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार अपना पेपर क्लियर कर लें तो इस बार जो है आपको अपना जी जान लगा देना है। अब बात करते हैं कि जो सी टेट ये जो होने जा रहा है ये जनवरी का, मैंने जो है इसमें क्योंकि हमेशा एग्जाम का पैटर्न सेम रहता है, ये जुलाई है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है सीडीपी, अब पेपर 1 की लिए बात करें, पेपर जो एग्जाम का पैटर्न रहता है सीडीपी आता है मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ठीक है, लैंग्वेज 1 आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे इंग्लिश लें चाहे हिंदी लें, लैंग्वेज 2 भी इंग्लिश लें हिंदी लें संस्कृत लें, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसमें दिया होगा, आप लोग उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वही चूज़ करना। ठीक है, सीडीपी जो है 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। ये भी जो है मैथ्स भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का आता है। ईवीएस भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। लैंग्वेज भी इसी तरीके से, मतलब टोटल जो है आप लोगों का 150 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 मार्क्स का आता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे जो है मिलते हैं। ठीक है, 2.5 घंटे मिलते हैं, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी तरीके से जो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 में भी सीडीपी आता है। मैथ साइंस वाले जिनका पेपर 2 मैथ साइंस हो उनका 60 नंबर का आता है और सीडीपी सेम रहता है 30 मार्क्स का। ठीक है, एसएसटी भी 60 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज जो है आप लोगों का 30 का रहेगा, लैंग्वेज 2 जो है 30 का रहता है, मतलब ये भी टोटल जो है 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जो एसएसटी लेंगे वो मैथ साइंस नहीं लेंगे, जो मैथ साइंस है वो एसएसटी नहीं, एक साथ मैंने बताया हुआ है बस ये। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न रहता है। अब यहाँ पे जो है एक्चुअल में आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करना है, कहाँ से पढ़ना है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखिए याद रखिएगा 2.5 घंटे हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, और साथ ही जो है पेपर आप लोगों का ये ऑफलाइन होगा, ये आप लोगों को चीज़ें जो है पता है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता है, ना मुझे पता है। सब लोग जो है एक एग्जप्शन लगाते हैं, मतलब कि उन सबका अपना वो रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, तो उस पर नहीं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये देखिए, अगर लास्ट डेट देखिए, 1 मिनट, सिलेबस में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। सिलेबस अगर मैं बताऊं
तो आप लोगों को मैंने इसके बारे में जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही पूरा सिलेबस जो है आप लोगों के साथ जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सिलेबस 2024 करके जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 पूरा सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप अपना देख सकते हैं, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो 1 मिनट, तो ये जो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो है लिस्ट है। और इस बार जो सेंटर है आप लोगों की चॉइस के लिए जो है 4 चॉइस रखी गई हैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, जब फॉर्म फिल करेंगे तो वह जैसे फिल होता था वैसे ही है। ये तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ कि पेपर 1 भरना है, एक पेपर भरना है तो 1000 रुपीज़, 2 भरना है तो 1200। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है कितना है, 500 रुपये। मतलब SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं वो 500 रुपये, बोथ पेपर के लिए 600 रुपये, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों का जो लास्ट मतलब कि जब रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है, तो ये जो है क्लियर रहना चाहिए आप लोगों को। देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है इंतज़ार होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो उन्हें फॉर्म फिल करना होता है। तो देखिए, इस बार का जो CTET है बहुत ही खास है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देना है। जो रिजल्ट है बाय द एंड ऑफ द अगस्त, 7 जुलाई को जो है पेपर होने जा रहा है। अगर बाय मिस्टेक फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके जो है मतलब उससे जो है घबरा कर ये नहीं कि अपना पढ़ाई ना स्टार्ट करें, ऐसा नहीं। करेक्शन के लिए जो है टाइम मिलेगा 8 अप्रैल से। मतलब आप लोगों का जो लास्ट डेट है 2 अप्रैल है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का। 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक, मतलब बीच के 4 दिन मिलेंगे जो है कि आपको उसमें जो है आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाय मिस्टेक अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर से कोशिश कीजिएगा कि ये मिस्टेक ना हो, ठीक है। पेपर 2 जो है आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में है, ठीक है। पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में है, और जो इसका जो एग्ज़ाम है वो जो है आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है। और जो पेपर 1 है वो आप लोगों का कब है, इवनिंग शिफ्ट में। तो इस चीज़ को लेकर जो है क्लियर रहिएगा। तो ये सब चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर हो गई। तो लोगों को एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अगर आप लोग जो है इस बार का CTET दे रहे हैं तो एटलीस्ट ये कोशिश कीजिएगा कि 90 मार्क्स तो आ ही आएँ। लेकिन वैसे तो जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स हैं, OBC के लिए जो है वो जो है 82 है, SC ST कैंडिडेट जो हैं इनके लिए जो है 82 मार्क्स हैं। लेकिन ये जो मार्क्स है जो 90 ना, ये स्कोर मार्क्स माना जाता है। जो CTET मानता है, जो TET परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक वाले ही व्यक्ति को जो है TET पास माना जाएगा। ये एक सेफ स्कोर होता है। तो यही मैं बोलूँगी, कम से कम जो है 90 मार्क्स लाइए। और मैंने इसके लिए जो क्लासेस है स्टार्ट कर दिया था। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना तो आपको यहाँ से एक हेल्प ज़रूर मिलेगी। क्लासेस जो है आप लोगों की मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैंने CDP का एक पूरा जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चंस। और CTET पेपर 2 जिनका SST है, पेपर 2 जिनका SST है उनके लिए जो है NCERT स्टार्ट हो चुकी है। और जिसमें कि ज्योग्राफी जो है 6-7 कंप्लीट हो चुकी है। 8th क्लास की ज्योग्राफी के जो है 3rd चैप्टर जो है मैंने स्टार्ट करवाया है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप जुड़ सकते हैं। आप लोगों को एक हेल्प जो है ज़रूर मिलेगी। जो उसका PDF है मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, तो वो नोट्स लेकर जो है आप पढ़ सकते हैं। कोई भी कॉस्ट नहीं है, क्लासेज जो है फ्री है। तो अगर आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से जो है आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो पता चलेगा ही, साथ में गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अदरवाइज़ आप जो है खुद से कर सकते हैं। तो NCERT बुक फॉलो कीजिएगा, यही एडवाइस करूँगी। NCERT पढ़िए, आप लोग जो है ज़रूर आप लोगों का CTET क्लियर होगा। सबसे ज़्यादा फोकस जो है CDP पर और NCERT बुक पर, चाहे वो आपका मैथ साइंस हो या SST हो, ठीक है। और लैंग्वेज तो बहुत ही मतलब इतना हार्ड नहीं है। लैंग्वेज में पैडागोजी पर आपको फोकस करना है। इन सभी सब्जेक्ट के लिए जो है आपको किस तरीके से तैयारी करना है, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आता है, ये सब कुछ जो है मैं बता चुकी हूँ। इसका जब आप लोग जो है सिलेबस देखना तो आप लोगों को जो है पता चल जाएगा सिलेबस में, प्लस इसका जो है तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें, इस पर जो है मैंने वीडियो बनाया। वो वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा, उससे ज़रूर आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा। ऑल दी बेस्ट।